एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास की दूसरी पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछली रिकॉर्डिंग में हमने पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक सुलेमान राजा को बुद्धि की प्राप्ति का वर्णन देखा, और जैसा मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ और भी बातों से आशीषित किया है। और मैंने आपको कहा कि एक अद्भुत न्याय का वर्णन राजा सुलेमान का हम पाते हैं, जो इतिहास की दूसरी पुस्तक में नहीं बल्कि राजाओं की पहली पुस्तक उसके 3वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। और जैसा कि इसके विषय में आपने बहुत बार एक कहानी सुनी होगी, और शायद आप में से बहुत सारे भाई बहनों को ये बात पता नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने इसे जरूर पढ़ लिया होगा, क्योंकि पहला राजाओं का अध्ययन आप कर चुके हैं। तो उससे पहले शायद आप में से बहुत सारे भाई बहनों को यह नहीं पता होगा कि ये जो कहानी हम यहां पढ़ रहे हैं असल में ये राजा सुलेमान की है। और हम जब बहुत सारी कथाओं को, बहुत सारे किस्सों को जब हम अपने कल्चर में देखते हैं, इंडिया में खास तौर पर देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि ये बातें तो बाइबल की ही हैं। बाइबल की बातें हैं जो बाद में लोगों ने किस्से और कहानियों में कहना शुरू कर दी हैं। और सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे भारत देश में यह प्रचलित है कि गांधी जी ये कहा करते थे कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल उसको आगे कर दो। तो हम ये जानते हैं कि ये जो वचन है, ये जो शब्द हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। कोई तुम्हारा कुर्ता ले जाना चाहे तो उसे दोहर भी ना ले जाने, तो उसके किसी के साथ नालिश मत करो, तो यानी कि मुकदमा मत करो। तो ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। और उसी की तर्ज पर हम यहां देखते हैं, ये जो किस्सा है आपने कई बार सुना होगा। दो स्त्रियों का, दो माएँ थीं, और दोनों के जो है नवजात शिशु थे, और उसमें से एक का जो है शिशु जो है मर जाता है। तो वो जिसका मर जाता है वो स्त्री क्या करती है, अपने मरे हुए बच्चे को उस स्त्री के पास रख देती है जिसका बच्चा जीवित था, और उसके बच्चे को अपने पास रख लेती है और उससे कहती है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है। चूंकि वो बच्चे बहुत छोटे थे, नवजात थे, तो वो पहचानना उनका मुश्किल था, लेकिन माँ को तो पता ही होता है कि मेरा बच्चा कौन है। तो वो स्त्री, उन दोनों स्त्रियों में झगड़ा होने लगा उस बच्चे को लेकर के, कि वो कहने लगी हाँ ये मेरा बच्चा है, मरा हुआ तेरा है। वो कह रही नहीं, मरा हुआ मेरा नहीं, ये जीवित बच्चा मेरा है। और यही झगड़ा हम देखते हैं फिर राजा सुलेमान के दरबार में पहुंचता है। आपने इसको पढ़ा ही होगा, राजाओं की पहली पुस्तक 3वें अध्याय उसके 16वें वचन से लेकर 27वें वचन तक हम इस पूरी घटना को पढ़ते हैं, उस अद्भुत न्याय को पढ़ते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों स्त्रियां जो हैं राजा सुलेमान के दरबार में आती हैं, और राजा सुलेमान वहां अद्भुत न्याय करते हैं। अपनी बुद्धि का वहां परिचय देते हुए वो ये न्याय करते हैं कि एक काम करो, इस बालक को तलवार से 2 टुकड़े कर दो, और एक टुकड़ा एक माँ को और एक टुकड़ा एक माँ को दे दो। तो राजा सुलेमान की बुद्धि है। और ये देखिए, आपने ये स्टोरी कहीं बाहर सुनी भी हो सकती है, लेकिन ये असल में राजा सुलेमान की थी। तो राजा सुलेमान ने जब ये न्याय किया तो जो असली माँ थी उसका दिल जो है भर गया ममता से। उसने कहा कि मेरा बच्चा मर जाए, इससे अच्छा ये है कि ये इसी के साथ रहे। और उसने राजा से कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती हूं, तुम एक काम करो राजा, तुम इस बच्चे को इससे ही दे दो। और दूसरी वाली तुरंत कहने लगती है नहीं नहीं, इसके 2 टुकड़े कर दो, आधा मुझे दे दो, आधा मुझे दे दो। तो इससे राजा सुलेमान समझ जाते हैं कि कौन इसकी असली माँ है, और इस प्रकार से अद्भुत न्याय किया जाता है और उस बच्चे को उसकी असली माँ को दे दिया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से बुद्धि के साथ, न्याय के साथ राजा सुलेमान ने अपना पूरा राज्य किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस धरती पर अगर कोई भी सबसे कीमती चीज है तो वो केवल बुद्धि है, परमेश्वर का भय, उसका ज्ञान है। और ये बात मैं अपने लिए भी गवाही देता हूं कि मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, 13-14 साल पहले काफी मैं रुपए पैसे में धनवान हुआ करता था। आप जैसा जानते हैं, मेरी आपने गवाही सुनी हुई है। तो उस वक्त मेरे पास बहुत काफ़ी पैसा हुआ करता था, काफ़ी धनवान था। लेकिन आज मेरे पास इतना पैसा, दुनियावी दौलत नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस समय मैं इतना खुश नहीं था जितना आज मैं खुश हूं, क्योंकि आज जो मेरे पास है वो दुनिया की सबसे कीमती और सबसे जैसे कहेंगे बेशकीमती चीज़ है, और उसका कोई मूल्य नहीं है। वो अमूल्य है जो परमेश्वर का वचन है, जिससे परमेश्वर ने मुझे परिपूर्ण किया है। यह मेरे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यदि आज मेरे पास पैसा हो या ना हो, रुपया हो ना हो, वैभवता हो ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा आनंद का विषय और मेरे धन्यवादी का विषय यही है कि प्रभु तूने मुझे जो खजाना दिया है
वो खजाना, वो बहुमूल्य खजाना है जो बुद्धि और ज्ञान का और वचन का तूने खजाना दिया है। तो हमें यह खजाना बड़ा महत्वपूर्ण समझना चाहिए और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम उस खजाने को अपने जीवन में ले रहे हैं, उसे प्राप्त कर रहे हैं, उन अद्भुत वचनों को, उन ज्ञान को, उन बुद्धियों की बातों को हम ग्रहण कर रहे हैं और साथ के साथ अपनी आत्मिक उन्नति भी कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और दूसरों की आत्मिक उन्नति का भी कारण बन रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। तो यहां पर हम पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक सुलेमान की बुद्धि के विषय में वर्णन पाते हैं कि किस प्रकार से सुलेमान राजा ने बुद्धि को मांगा है। आगे 14वें वचन से हम पढ़ते हैं, 14वें वचन से लेकर लास्ट 17वें वचन तक मेरे प्यारे बहनों, यहां पर राजा सुलेमान की सामर्थ्य और उसके ऐश्वर्य का वर्णन है। और यहां बहुत ही छोटे हम कहेंगे पैरा में यहां पर लिखा है, केवल यहां 14वें वचन से लेकर 17वें वचन तक उसके सामर्थ्य और ऐश्वर्य के विषय में लिखा है। लेकिन जैसा कि आपने राजाओं की पहली पुस्तक उसके 10वें अध्याय में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने काफी विस्तार से इसके ऐश्वर्य को, इसकी सामर्थ्य को यहां पर पढ़ा होगा। और इसमें अभी हम आगे इतिहास की पुस्तक में भी और भी वर्णन पाएंगे कि किस प्रकार से राजा सुलेमान के जो शासन काल में या उसके राज्य में किस प्रकार से 666 किक्कर सोना वहां पर निकला करता था, जिसकी हम कहेंगे जिसका नाप जो है टनों में होता था। सोचिए, किसी राजा के राज्य में टनों सोना निकल रहा हो तो वो कितना वैभवशाली होता है। तो हम यहां देखते हैं कि यहां आपने पढ़ा होगा, आप इससे पढ़ चुके होंगे कि राजा सुलेमान का जो सामर्थ्य है और जो ऐश्वर्य है वो किस प्रकार का है। तो यहां हमने पहले अध्याय को यहां कंप्लीट किया। अब यहां दूसरे अध्याय को हम अब शुरू करेंगे। तो दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो दूसरे अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक, यानी कि हम यहां 4 पार्ट करते हैं, जिसमें से पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक राजा सुलेमान के विषय में बताया गया है। लेकिन इसमें भी दूसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक मंदिर के निर्माण कार्य का जो है पूरा वर्णन दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास की पुस्तक को एजरा के द्वारा लिखा गया है, जो लेवीय याजक है, हारून के वंश का एक शास्त्री है, और वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है मंदिर के विषय में प्रोत्साहित कर रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पूरे जो ये 5 चैप्टर मंदिर के लिए दिए गए हैं, इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये जो स्पेशल रूप से ये पुस्तक लिखी जा रही है, ये एजरा के द्वारा ये इसलिए लिखी जा रही है ताकि लोग प्रोत्साहित हों मंदिर के विषय में, वो जागरूक हों मंदिर के विषय में और उसके महत्व को, उसके महत्व को समझने पाए कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यहां हम दूसरे अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक मंदिर के निर्माण के विषय में पूरा वर्णन पाते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको अपने से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर किस प्रकार से मंदिर निर्माण की तैयारी की जाती है और किस प्रकार से भव्य मंदिर का निर्माण कार्य किया जाता है और कैसे जो और दूसरे राजा हैं उनका भी वहां हेल्प ली जाती है, सारी चीज है। तो आप यहां पढ़ सकते हैं दूसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय से लेकर के आप 7वें अध्याय तक ये पूरा मंदिर का आप यहां पढ़ सकते हैं। तो मैं यहां पर कोई खास इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि अब हमारे लिए तो कोई मंदिर नहीं है, हमारे लिए तो वो पर्दा फट चुका है, पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 फाड़ हो चुका है। हमारा तो पर्दा प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया है। अब हमारे सामने उसने परमेश्वर से हमारा मेल करा दिया है। लेकिन फिर भी मंदिर की भव्यता, मंदिर कैसा बना है, ये सब चीजें आप जरूर से अपने आप से पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहां पर जो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा वो मैं तीसरे अध्याय से करना चाहूंगा। तीसरे अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरियाह नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलियान में तैयार किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो मंदिर है वो मोरिया नामक पहाड़ पर बनाया गया है। तो मोरिया नामक पहाड़ का आपने जिक्र आपको याद आ रहा होगा, शायद ना आ रहा हो, लेकिन इसका जिक्र हमने पहले भी पढ़ा है। यह मोरिया जो पहाड़ है, ये इसका महत्व क्या है, क्यों राजा सुलेमान को या दाऊद को ये दर्शन है कि ये जो मंदिर है जहां पर बलिदान किया जाएगा, क्योंकि मंदिर में सारे कार्य किए जाएंगे, भेंट की रोटी भी चढ़ाई जाएगी, होम बलि भी चढ़ाई जाएगी, वहां बलिदान भी किए जाएंगे। तो ये उसी स्थान पर क्यों, कहीं और भी तो राजा सुलेमान वो मंदिर बना सकते थे, ये मोरिया नामक स्थान पर ही क्यों? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि
बाइबल में जब हम बलियों के विषय में देखते हैं, बलिदानों के विषय में देखते हैं, तो सबसे पहले हम जो बलिदान का वर्णन देखते हैं वो उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। केन और हाबिल के विषय में हमने पढ़ा ही है कि जो हाबिल है वो वहां पर वेदी बनाकर क्या करता है, सबसे पहले परमेश्वर के लिए बलिदान करता है, आपने पढ़ा ही होगा। और उसके बाद हम एक और बलिदान का वर्णन पाते हैं, और वो वर्णन हम पाते हैं इब्राहिम और उसके पुत्र इसहाक को लेकर के। हमने वहां पर पढ़ा है कि किस प्रकार से जो इब्राहिम है उनको परमेश्वर कहते हैं, उनको परखते हैं कि भाई तू अपनी सबसे कीमती चीज मेरे लिए जो है बलिदान कर दे। तो हम वहां पर क्या पढ़ते हैं कि वो भी मोरिया नामक पहाड़ पर किसी स्थान पर जाते हैं, और हमने वहां पर पढ़ा कि परमेश्वर ने इब्राहिम को यह नहीं बताया था कि तुझे कौन से स्थान पर जाना है। उसने कहा कि तू आ, वहां पर आ, और वहां पर मैं तुझे वो स्थान बताऊंगा जहां पर तुझे इसहाक की बलि चढ़ानी है, या जहां पर तुझे बलि चढ़ानी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे वहीं पर वो स्थान बताया, मोरिया नामक पहाड़ पर। और इब्राहिम ने वहां जब अपने बेटे की बलिदान करना चाहा तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे वहां रोक दिया, और परमेश्वर ने एक मेमना, एक मेढ़ा उसे प्रोवाइड कराया, और वहां पर उसने परमेश्वर के धन्यवाद के साथ वहां उस मेढ़े की वहां बलि चढ़ाई है। तो संभवतः मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, आज हम इसके विषय में बात करते हैं कि मंदिर मोरिया नामक पहाड़ पर ही क्यों बनाया गया। ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब हम हाबिल के बलिदान को देखते हैं तो हाबिल का बलिदान भी जो है वो वहीं पर उसी जगह पे संभवतः हुआ है जहां पर इसहाक का बलिदान करने के लिए इब्राहिम ले गया है, मोरिया नामक पर्वत पर। और ये जगहें कहां हैं? ये इजराइल में है। और हम के हाबिल से भी पहले एक बलिदान को देखते हैं, जो हम कभी ध्यान दें ना दें, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा, जब उन्हें ये पाप कर दिया, उन्होंने वो एहसास हुआ कि वो नंगे हैं, तो परमेश्वर ने वहां पर उन्हें चमड़े के अंगरखे बनाए। और बहुत सारे नहीं बल्कि सभी स्कॉलर्स का ये मानना है कि वहां पर पहला बलिदान हुआ है, क्योंकि चमड़े के अंगरखे बनाने के लिए जरूर ना जरूर कोई ना कोई वहां पर बलिदान दिया गया है। चमड़े का मतलब किसी जानवर के चमड़े का, तो वो भी वही स्थान है जो अदन की वाटिका में था। और अदन की वाटिका, जैसा मैं आपसे पहले भी ये बता चुका हूं, मैंने एक संदेश भी बनाया है कि मेरा ये पूरा विश्वास है, मेरा ये आकलन है कि अदन की वाटिका वही स्थान है जहां पर प्रभु उपदेश दिया करते थे। वो जैतून का पहाड़ और वो पूरा एरिया जो हम इजराइल का देखते हैं, यरूशलेम के आसपास का जो एरिया है, वो सभी अदन की वाटिका ही हुआ करती होगी, क्योंकि प्रभु का बार बार जैतून की पहाड़ पर जाना और प्रभु का बलिदान यरूशलेम में होना हो सकता था किसी और शहर में भी होता, क्यों वहीं पर गुलगुता की पहाड़ी पर ही जो ऊंचे स्थान पर है वहीं पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ है। तो संभवतः ये सब अपने आप में वो बातें जरूर जुड़ी हुई हैं। तो मोरिया पर्वत जो है कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे बलिदान के पर्वत को हम मानेंगे। तो ये सारी बातें हम देखते हैं कि वो एरिया जो है कहीं ना कहीं अदन की वाटिका से जुड़ा हुआ अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है, रखा जाता है। और हम एक और बात देखते हैं मेरे प्यारे बहनों कि जब मंदिर को बनाया गया था तो मंदिर में जब जो बलि चढ़ाई जाती थी या कुछ भी किया जाता था वो छावनी के बाहर जाकर किया जाता था, और उसके बाद उसको लाकर मेल बलि करना, और उसके बाद जाकर जो लहू वगैरह है वो चढ़ाया जाता था। और प्रभु यीशु मसीह का भी जो हम कहेंगे बलिदान हुआ है वो शहर के बाहर हुआ है, जो शहर के बाहर जो गुलगुता पहाड़ी है वहां पर उसका बलिदान हुआ है, उसका लहू बहाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बातें आपस में जरूर जुड़ती हैं, और मैं दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन जब हम इनका स्टडी करते तो कहीं ना कहीं ये बातें जुड़ती हैं कि इब्राहिम को क्यों मोरिया पहाड़ पर ही, मोरिया नामक जगह पर ही क्यों परमेश्वर ने बुलाया, और क्यों सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बनाया गया, जो वेदी है, वो भी मोरिया नामक पर्वत पर बनाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों जो चारों बलिदान हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला बलिदान हम देखते हैं जो अदन के बगीचे में परमेश्वर ने किया, वो अंगरखे बनाए। उसके बाद हाबिल का बलिदान, उसके बाद इब्राहिम का बलिदान, और उसके बाद जो इजरायली लोग हैं उनका बलिदान लगातार वहां पर होता रहा, और सारी चीजें हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ जो महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने यहाँ पर आपसे की कि जो मंदिर है वो कहां पर स्थापित किया गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप दूसरे अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक, जहां पर मंदिर के निर्माण, उसके अर्पण का पूरा विवरण दिया गया है, उसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पर एक एक वचन आपके साथ डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि यहां सारे वचनों को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। जो वचन मुझे डिस्क्राइब करने हैं मंदिर के विषय में, जो स्पेशल बातें हैं जिनका जानना हमें जरूरी है और जो हमारी आत्मिकता से जुड़ी हुई हैं, उनका हम वर्णन करेंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इन्हें आप पर्सनली
पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। अभी हमने देखा कि जो मंदिर है वो मोरिया नामक पहाड़ पर बनाया गया, उसका क्या कारण है और उसकी कड़ियां क्या है, इसके विषय में हमने बात की। तो और भी कुछ बातें हैं मंदिर को विषय में लेकर जिन्हें हमें बातें करनी है, तो अगली रिकॉर्डिंग में हम वो बातें करेंगे। तो पर्सनली रूप से इसे जरूर पढ़ लीजिएगा 7वें अध्याय तक। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।